पलवल जिले के धतीर गांव के निकट बिजली लाइन में आए फॉल्ट को दूर करने के मौके पर सड़क किनारे खड़े एक 31 वर्षीय सहायक लाइनमैन की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद जिला नागरिक अस्पताल में गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं ने मृतक सुखदेव के परिजनों को नियमों के मुताबिक 10 लाख की आर्थिक सहायता को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बता दें कि बिजली कर्मचारी नेता राजेश कुमार के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे बिजली विभाग में तैनात सहायक लाइनमैन सुखदेव गांव धतीर के निकट स्थित पलवल सोना मार्ग पर बिजली लाइन में आए फॉल्ट को दूर करने के लिए मौके पर पहुंचा था और सड़क किनारे खड़ा होकर वह बिजली विभाग के कर्मचारियों से फोन पर लाइन को ठीक करने के लिए परमिट मांग रहा था। इस दौरान सोना की तरफ से आई तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित हो गई और लाइनमैन सुखदेव को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद गतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक लाइनमैन के शव व घायलों को जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया और उनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने 10 लाख रुपए की आर्थिक की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां बिजली विभाग के पलवल डिवीजन के एक्शन कुलदीप अत्री से मृतक के परिजनों को नियमों के मुताबिक 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग और पूरी न होने पर अस्पताल में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा। उन्होंने कहा है कि जब तक बिजली विभाग के अधिकारी मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं देते तब तक वह मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। वहीं बिजली विभाग के पलवल डिवीजन के एक्शन कुलदीप अत्री की माने तो सड़क हादसे में उनके एक बिजली कर्मचारी की मौत हुई है। मृतक के परिजनों को नियम के मुताबिक आर्थिक सहायता को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। विभाग की तरफ से मृतक के परिजनों को जो भी आर्थिक सहायता की जा सकती है वह की जाएगी। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। लाइन पे काम कर रहे थे वहाँ पे हमारे कर्मचारी, तो एक फॉल्ट हो गया था। उस फॉल्ट के लिए ठीक करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। इतनी देर में गाड़ी ने आके उसमें दूसरी साइड से ये ठीक खड़े थे अपने कच्चे पे, दूसरी साइड से आके उसने गाड़ी ने टक्कर मारी जिससे वो एक्सपायर हो गया। कितनी उम्र थी जो एक्सपायर हुआ है? 33 से। क्या मदद की जा रही है बिजली विभाग की तरफ से? बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से, चीफ मैडम से एसडी साहब से बात कर रहे हैं। हमारा एक कर्मचारी सुखदेव नाम का आउटसोर्स का काम करता है, एचकेआर जो जिसे कहते हैं, एचकेआर हरियाणा कौशल रोजगार के नियम के तहत वो काम कर रहा था और काम करते हुए वो तीर के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है और गाड़ी इतनी तेज़ थी कि उसके 2-3 पहले तो पेड़ में लगी है, पेड़ तोड़ दिया है, फिर उसके 3-4 बार पलटी है। पलटने के बाद और बहुत दूर तक सुखदेव को घसीटा और सुखदेव की मौके पे ही वहाँ मृत्यु हो गई। क्या आपकी मांग है जो कर्म विभाग से मदद की जाए इसको? हमारी मांग ये है कि पॉलिसी के तहत जो हमारा कर्मचारी काम करते हुए एक्सीडेंट होता है या एक्सपायर हो जाता है, तुरंत 10 लाख का चेक विभाग ने एक पॉलिसी बना रखी है। वही 10 लाख का चेक और जो भी दाह संस्कार में पैसे लगते हैं, जो भी दाह संस्कार के निगम ने निर्धारित कर रखे हैं, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। तो अब इसमें अधिकारी या निगम मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो इसमें अपवट लगा देते हैं। पहले हमारे 2 कर्मचारी एक्सपायर हुए, उनमें कभी एलआर कहते हैं कि भाई इसमें लाइन पे काम करते हुए मरना चाहिए। क्या लाइन पे मरने वाले का परिवार या अलग रोड से मरने का परिवार वाला कोई अलग से कहीं कोई वो होता है? नया युवा बच्चा है और हमारे ऐसे बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी ऐसे ही काम करते हुए मर चुके हैं। और हमारी जैसे जैसे मांग है, हमने तो ये भी कहा है कि भाई उनको रोजगार मिलना चाहिए और जो कच्चे कर्मचारी हमारे 15-15 साल से काम कर रहे हैं उनको पक्का रोजगार मिलना चाहिए। कच्चे रोजगार में भी जो सुविधा मिल रही हैं, इवन इनको टीएनपी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे औजार हैं, वो भी नहीं मिलते।
और हमारे कर्मचारी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी अब पूरे प्रशासन से, यहाँ जिला प्रशासन पलवल से और हमारे अगर निगम के प्रशासन से ये अपील है कि इस कर्मचारी को 10 लाख का चेक तुरंत प्रभाव से, और जो इसके दाह संस्कार के पैसे निर्धारित निगम ने कर रखे हैं वो हमें मिले। अन्यथा हमारे गांव के साथी, इनके कोंडल गांव का हमारा साथी है ये, और हमारे सारे कर्मचारी जितने भी पलवल जिले के कर्मचारी हैं, चाहे वो पावर हाउस के कर्मचारी हैं, चाहे हमारे बिजली सप्लाई चालू करते हैं वो कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये चेक नहीं मिलेगा, हमें चाहे अधिकारियों को दरवाजे पे लाश ले जानी पड़े, चाहे उनके ऑफिस पे ले जानी पड़े, हम जब तक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं बख्शेंगे, जब तक 10 लाख का चेक और दाह संस्कार के पैसे नहीं मिल जाए। ये पहला मामला नहीं है, हर बार इसी तरह से होता है, देरी होती है पोस्टमार्टम में, दाह संस्कार में होती है। कोई पॉलिसी ऐसी है नहीं या अधिकारी लापरवाही करते हैं? इसमें मेरे हिसाब से तो पहले जो नियम की तोड़ मड़ोड़ करके बात करते हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और एक हमारा कर्मचारी सोहल गांव का बिजली का काम करते हुए बिजली चोरी पकड़ने गए थे, हम उसका ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। और जब हमने यहाँ एक्शन साहब के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन किया तो एसडीओ तुरंत प्रभाव से निगम में भेजा, अधिकारियों में जो हमारा हेड ऑफिस हिसार है वहाँ भेजे, और वहाँ से अप्रूवल लेके आए और 10 लाख का चेक दिया। लेकिन 2 कर्मचारी हमारे, एक हमारा दीघोट में और एक हमारा होडल में, इन अधिकारियों की लापरवाही से उसमें घुंडी जैसे घुमा देते हैं अधिकारी, उस तरह से घुंडी घुमाकर उन कर्मचारियों को आज तक कुछ नहीं मिला। और एलआर से एडवाइज ले ली, कभी कहीं से एडवाइज ले ली, एलआर ने भी ये कह दिया कि भाई लाइन पे काम करते हुए मिलेंगे। तो हमारा स्पष्ट तौर से ये बात है कि कर्मचारी है, उसके जो और जवान कर्मचारी है उसकी मृत्यु जिस तरह हुई है, चाहे किसी कारण से हुई है, हमें 10 लाख का चेक हर हालत में चाहिए।